सबरीमाला मंदिर में सोना घोटाला, मुश्किल में फंसे पिनरई विजयन। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का आरोप, केरल सरकार ने किया महापाप। बीजेपी युवा मोर्चा का केरल सरकार के खिलाफ प्रचंड विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने राज्यपाल राजेंद्र औलकर से की मुलाकात, मंदिर बोर्ड भंग करने की मांग। केरल के सबरीमाला मंदिर से गायब हुआ 4.5 किलो सोना अब केरल में बड़ा राजनीतिक बवाल का मुद्दा बन चुका है। अब सीएम पिनरई विजयन, उनकी सरकार इस मामले में बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। दरअसल कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग, राज्य विधानसभा में भारी विरोध प्रदर्शन और त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड यानी टीडीबी मंदिर बोर्ड को भंग करने की मांग अब तेजी से शुरू हो गई है। एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा है कि सबरीमाला मंदिर से 4.5 किलो सोना गायब है और ये खबरों में नहीं है, क्योंकि ये महापाप केरल की सरकार ने किया है। ये बड़ा आरोप राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उनकी सरकार पर लगाया है। क्या कहा है? Largest political party in the world and the largest political formation in the country, and if Pinarayi Vijayan and his CPM thinks that the BJP can be intimidated by their kind of violence, he must think again, because it is not something that I will permit. I will not allow one Karyakarta of the BJP to be harmed by these hoodlums, and for every Karyakarta that is harmed, I will ensure that the people in power in the CPM are held accountable. I promise you that, Mr. Vijayan. तो एक तरफ आपने राजीव चंद्रशेखर को सुना, वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पार्टी की केरल इकाई के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल राजेंद्र औलकर से मुलाकात की और सबरीमाला अयप्पा मंदिर से सोने की चोरी में उनके हस्तक्षेप की मांग की है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर केरल की पिनरई विजयन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। राज्यपाल राजेंद्र औलकर से मुलाकात की गई है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करे। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हमने केरल के लोगों की पीड़ा, गुस्से और भावनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया है। चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, केरल में हो रही गतिविधियों से वो स्तब्ध है, क्रोधित है और गुस्से में है। इसका एक उदाहरण सबरीमाला के पवित्र मंदिर से 4.5 किलोग्राम सोने की चोरी है, जिसने सभी को वास्तव में क्रोधित कर दिया है। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, कृष्णदास कुमन्नम, राजेंद्र शेखर और 2 महासचिव सुरेश और अनूप एंटनी के अलावा कई नेता थे बीजेपी की केरल इकाई के, जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे और इसी दौरान जो है वो चंद्रशेखर के जरिए क्या कहा गया है वो सुनिए। A delegation of the senior leadership of the BJP Kerala today met His Excellency the Governor. Along with me were former BJP presidents V. Muralidharan ji, Krishnadas ji, Kumram Rajatan ji, the 2 general secretaries, Advocate Suresh ji and Anup Antony ji. We met the governor, gave him a representation, a detailed representation, representing the angst, the anger, the feelings of the people of Kerala. Every Malayali, regardless of where he or she came from, which community he or she belongs to, are aghast, are angry, are upset at the kind of activities that are going on in Kerala, and an example of which is really outraged everybody, which is the theft of 4.5 kgs of gold from the sacred shrine of Sabrimala. The Honorable Chief Minister of our state, the CPM Chief Minister, Mr. Pinarayi Vijayan, goes to Delhi and has the gall, has the temerity, has the shamelessness to refer to this 4.5 kg gold heist and call it a slip-up. We have met the Honorable Governor, explained to him how this deep-rooted anger and how we seek his intervention in 4 separate issues. Number 1, we want the Devaswam board, which is accountable legally and under the constitution for the safety and upkeep of the temples and devotees, to be dissolved forthwith, pending the investigation. Number 2, we have requested that
all the vigilance reports and the audit reports of the Devasam boards we made public. Number 3, we have asked for a CAG audit of all the Devasam boards and all the temples, properties and assets and operations. And number 4, we have said we would like an independent central agency to investigate the criminal elements of this type of gold theft from the most sacred of our shrines. And he has heard us out and we have explained to him the gravity and the deep significance of what is going on here and how people are completely outraged. And he has promised to look into this at the earliest. And we are deeply grateful to him for the time that he has given to us and to take our representation. What is the statutory power of a governor to intervene in such matters? We will see. We will see if there is a elected government and an elected minister who is a Devasam minister, who under the constitution is bounden to protect the temples, protect the devotees' faith. And instead of doing what his duty is, he does exactly the opposite and presides over the Devasam board becoming an organization of brokers and thieves. Then please do not tell me that he cannot be held accountable under law. Please do not suggest to me that nobody has any power to make these people accountable. There are ways of making these people accountable. We have to, it is our duty as common people to find a way to make these people accountable. Otherwise, this will continue. If you think Devasam board minister Vasan should get away with this, if you think that the Devasam board chairman who has presided over this loot should get away with this because somebody is trying to tell us nobody has the power, then I would respectfully submit to you that you are wrong. We will find a way to make these people accountable. We have made it our mission and we will succeed in making these people account for every small ounce of gold and land and money that was due for to and is held in trust for the devotees in the temples of Kerala. The governor has heard it and I suspect that governor also is as worried or as disturbed by what is happening in his state. And look, anybody is. If you accepting for Pinarayi Vijayan, Vasavan and the Devasam board chairman, I know people in the CPM who have called me in the last 24 hours and told me that they are also upset about it. I know people who have told me, even from the Congress party, that this is unacceptable. So look, if you take away the politics from this and just look at it as a common person and a believer, this is not an acceptable situation for our state. This is not an acceptable situation where temples can be looted of the gold that is held in trust for the gods of that temple. Look, by any stretch of imagination, this is not something that we can allow to continue. Rajesh, High Court has actually asked the SIT to report to them and now on it. So, and now you are saying you have no confidence in the SIT. I did not say that. Please do not put words in my mouth, otherwise you and I will have a conflict. I did not say that. I said we do not know who the members of the SIT are, and we certainly do not believe that Kerala police, if they are part of the SIT, are going to do a job that is independent and fair, because the Kerala police reports to the Home Minister of the state, which happens to be the Chief Minister. This is just a fact that I'm putting across. It is not a question of whether I have confidence or not. If you have the Kerala police investigate crimes committed by ministers of the government, of which the Home Minister is the Chief Minister, then obviously, even if I'm a hardcore CPM worker, I will not have confidence. വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ച ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ രാജിവെക്കണം. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി 2014 പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ 3 ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു, ദേവസ്വം മന്ത്രി വാസനോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ശകലം ഉൾപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെക്കണം എന്ന് 2016 പറഞ്ഞതാണ് പിണറായി വിജയൻ. പിണറായി വിജയൻജി ഡൽഹി പോയിട്ട് ഈ ശബരിമലനെ കൊള്ളനെ കുറിച്ചൊരു മാധ്യമ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ദേവസ്വം എന്നൊരു വീഴ്ചയാണെന്ന്. വീഴ്ചയെന്നല്ല, കോളയാണത്, തട്ടിപ്പാണ്, കള്ളത്തരമാണ്. അല്ല, 4.5 kg സ്വർണം മോഷിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളയല്ലേ? അപ്പൊ കോൺഗ്രസുകാർ കർണാടകയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ 40 kg സ്വർണം കൊള്ള ചെയ്താൽ മാത്രമാണോ കൊള്ള? അല്ല, ഇത് ക്രൈമാണ്. ഇത് അന്വേഷിക്കണം. ഇവിടെ ചെയ്ത ഈ ക്രിമിനൽസ് ആരാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ
ജയിലയക്കണം. ഇത് എല്ലാ മലയാളികളുടെ വാശിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ BJP അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യും. ഇതിനെ ഒറ്റ കോംപ്രമൈസ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ ഇതും മനസ്സിലാക്കണം, വാസവൻ ഇതും മനസ്സിലാക്കണം. കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകര് ഒരു പീസ്ഫുൾ മാർച്ച് ചെയ്ത് വാസവൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ SFIക്കാരും DYFകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് CPMകാരും വന്ന് ആക്രമണിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നടക്കില്ല. BJP നാടിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ്, ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് രാജിവെക്കണം ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെതിരെ ആക്രമണം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. പിണറായി വിജയൻ സാറേ, വാസവൻ സാറേ, ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനെ, നിങ്ങളെ SFIക്കാരൊന്നും രക്ഷിക്കാൻ വരില്ല. അതിന്റെ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ നരേന്ദ്രമോദിജിന്റെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കൊള്ള ചെയ്താലോ അഴിമതി ചെയ്താലോ വിടില്ല. അവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാനിത് കമ്മ്യൂണലാക്കാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല, आग्रहമില്ല. आपने राजीव चंद्रशेखर को सुना, जिन्होंने ये कहा कि केरल के CPM मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दिल्ली जाकर इस 4.5 किलो सोने की चोरी का जिक्र करने और इसे एक बड़ी चूक बताने की हिम्मत, दुस्साहत और बेशर्मी दिखाते हैं. हमने राज्यपाल से मुलाकात की है, उन्हें अपने गहरे गुस्से से हमने अवगत कराया है और बताया है कि हम 4 अलग अलग मुद्दों पर उनका हस्तक्षेप चाहते हैं. तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं पिनराई विजयन मुश्किल में फंस चुके हैं. BJP के नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसके अलावा देवास्वम बोर्ड को भंग करने का अनुरोध भी राज्यपाल से किया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मंदिरों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए कानूनी और संवैधानिक रूप से जवाबदेह है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जांच पूरी होने तक इसे तुरंत भंग कर दिया जाए. तो इस तरीके से गुस्सा फूट रहा है. आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है. वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये तमाम कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ राजीव चंद्रशेखर भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खदेड़ने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल कर रही है. तो इस तरीके का गुस्सा जो है वो अब कहीं न कहीं सड़कों पर वहां की दिखाई दे रहा है. वहीं पर सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सोने की चोरी का जो ये पूरा मामला है, दरअसल ये विवाद 30.3 किलोग्राम सोना और 1900 किलोग्राम तांबे से जुड़ा है, जिसे साल 1998 में उद्योगपति विजय माल्या ने मंदिर के गर्भगृह और लकड़ी की नक्काशी के लिए दान किया था. केरल हाईकोर्ट की एक समीक्षा के दौरान खुलासा हुआ कि सोने की परतों का वजन समय के साथ काफी कम हो गया है. इससे इसमें चोरी और भ्रष्टाचार की आशंका गहराने लगी. जो दरअसल बोर्ड है मंदिर का, TDB, उसके कामकाज पर गंभीर सवाल उठने लगे. हालांकि TDB के जो अध्यक्ष है उनका भी बयान साफ नहीं आया. उन्होंने कहा कि बोर्ड की सतर्कता इकाई ने 9 अधिकारियों की लापरवाही पाई है और इसमें से एक अधिकारी डिप्टी देवस्थानम कमिश्नर B मुरारी बाबू के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. तो इस तरीके से मंदिर बोर्ड का भी इसमें स्पष्टीकरण साफ नहीं आया है. लेकिन BJP जो है इसे सीधा एक चोरी का मामला बताकर ये कह रही है कि ये केरल की जो पिनराई विजयन की सरकार है ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केरल की सरकार है. इस मामले में अब राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वो हस्तक्षेप करें और एक्शन ले. फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर